तो हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो अपनी तैयारी हमेशा बनाए रखें। और आज हमारा टॉपिक है सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी कि कोशिका की सतह पर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उनके विषय में। तो आइए हम इसे समझते हैं। सामान्य तौर पर रिसेप्टर रासायनिक संरचनाएं यानी कि स्ट्रक्चर हैं जो प्रोटीन की बनी होती हैं। ये जो रिसेप्टर होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं जो संकेतों को प्राप्त करके ट्रांसड्यूस करते हैं और इन्हें जैविक प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि ये सिग्नल को प्राप्त करते हैं और उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। यह रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो किसी सिग्नल या मैसेज को सेल के अंदर भेजने में सहायक होते हैं, यानी कि यह वे रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो सिग्नल या मैसेज को सेल यानी कोशिका के अंदर भेजने में सहायता प्रदान करते हैं। यह एक रिसेप्टर से जुड़ते हैं और कुछ प्रकार के सेलुलर ऊतक प्रतिक्रिया में का कारण बनते हैं, यानी कि किसी प्रकार की सेलुलर यानी कोशिकीय या ऊतक प्रक्रिया का ये कारण बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सेल की विद्युत गतिविधि में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें तेज कर देते हैं। रिसेप्टर की क्रिया को वर्गीकृत करने के मुख्य 3 तरीके हैं, जिनमें एक होता है सिग्नल प्रसारण यानी कि रिले ऑफ सिग्नल जो संदेशवाहक का कार्य करते हैं। दूसरा होता है एम्प्लीफिकेशन यानी कि प्रवर्धन, और तीसरा होता है इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। हम समझ लेते हैं सिग्नल प्रसारण या रिले ऑफ सिग्नल। यह किसी संदेश को आगे भेजने का कार्य करते हैं, यानी कि संदेशवाहक का कार्य करते हैं। अब आता है हमारा एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन यह एक साधारण लिगेंड के प्रभाव को बढ़ाता है, यह एकल लिगेंड के प्रभाव को बढ़ा देता है। इंटीग्रेशन यह सिग्नल को दूसरे जैव रासायनिक मार्ग में शामिल करने की अनुमति देता है, यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, यानी कि कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर शामिल करने की अनुमति देता है। हम इसे एक स्ट्रक्चर या डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, मैंने सही कर लिया है। ये जो है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और इसमें ये जो संरचना है या ये जो संरचना है ये रिसेप्टर प्रोटीन है, यानी कि यही रिसेप्टर हैं। और ये जो हैं ये छोटे छोटे से कण ये हमारे लिगेंड हैं और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये लिगेंड जो होते हैं इनका आकार अलग अलग टाइप का होता है। जैसे ये गोलाकार है, ये त्रिकोणीय है, और ये जो लिगेंड होते हैं ये अनेक आकार के होते हैं। और ये जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जिस टाइप के ये होते हैं, जिस एंगल पर ये होते हैं, यानी कि ये गोलाकार है तो इसमें गोल वाला अणु आएगा, ये त्रिकोणीय है तो इसमें त्रिकोणीय वाला आएगा। ऐसे ही एक चतुर्भुजाकार भी होता है, उसमें वो वाला लिगेंड आएगा। ऐसे ही ये अपने अनुसार लिगेंड को रिसीव कर लेते हैं। देखिए, ये होगी हमारी फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में लिगेंड कोशिका के बाहर स्थित होते हैं, यानी कि लिगेंड जो होते हैं कोशिका के बाहर स्थित होते हैं। ये कोशिका के अंदर वाला भाग है, ये कोशिका के बाहर वाला भाग है। ठीक है, तो ये जो लिगेंड होते हैं कोशिका के बाहर स्थित होते हैं। आकार के आधार पर लिगेंड रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ये त्रिकोणीय है, ये गोलाकार है, ऐसे ही चतुर्भुजाकार होता है, ये सेल पूरी गोल होती है। ठीक है, ये लिगेंड प्रोटीन से जुड़ते हैं। लिगेंड रिसेप्टर से कनेक्ट होने के बाद रिसेप्टर एक संदेशवाहक जारी करता है। जब ये इससे कनेक्ट होता है तो ये संदेशवाहक को जारी कर देता है,